आ गया हूँ आज अपनी निफ्टी की नई एनालिसिस के साथ। इसमें हम बात करने वाले हैं निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में, निफ्टी आने वाले टाइम में कहाँ जा सकता है और निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा। उससे पहले दोस्तों बात कर लिया जाए कि जैसे मैंने यूएस इंडिया की ट्रेड डील के बारे में एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि आने वाले टाइम में हम रशिया को साइड करके हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे और उसी ऑयल खरीदने के मामले पे हमारा यूएस के साथ ट्रेड डील हो गया। हमारा यूएस के साथ कुछ 45 टू 50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, ठीक है? हमने उस 45 50 को हटा के यूएस ने क्या बोल दिया सीधा कि हम तो 500 बिलियन का माल खरीदेंगे यूएस से, ठीक है? अब देख रहे हो 45 बिलियन का घाटा बोल के उसने 500 बिलियन का ट्रेड करवा लिया हमसे। और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि रशिया अभी थोड़ा अपने आप को साइड महसूस कर रहा है, ठीक है? आने वाले टाइम में उसका क्या होगा, ठीक है? और अभी जो आपने देखा था कि निफ्टी आईटी में जो सेलिंग आया था, ठीक है, बहुत भर के, जो एक एंट्रोपिक करके एआई जो है, वो अमेजोन एडब्ल्यूएस करके ये एक अमेजोन का सर्विस है, ठीक है। यहाँ पर से इस चीज को लॉन्च किया गया। बताता हूँ आपको ये क्या है। देखिए जैसे दोस्तों क्या होता है ना, जैसे हमारी जो आईटी सेक्टर से वो ज्यादातर गवर्नमेंट के ट्रेड्स पे वो है, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो आप कोई भी सीएससी वाला काम करवा रहे हो, ठीक है, आपको आधार कार्ड अपडेट करना है, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना, कुछ भी करना, कुछ भी। ये चीज ऐसा है कि पहले का एआई क्या था, पहले इंस्ट्रक्शन देता था, ठीक है, वो काम अपने को करके नहीं देता था। अगर अब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे ना, तो वो चलता फिरता रोबोट और चलता फिरता आदमी है, वो आपको काम करके भी देगा। जो आपको चाहिए, आपको अपडेट करवाना है कुछ नाम, वो हो जाएगा। मतलब आप समझ जाओ ना, जो इंडिया की आईटी सेक्टर्स कंपनियां आदमियों को रख के काम करवाती थी, अब वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एआई कर देगा उस काम को। तो इससे इंडियन सेक्टर्स में जो आईटी कंपनीज है उसमें एक बहुत बड़ी जो जॉब है ना, जॉब ऐसे में बहुत सारी जॉब चली जाएंगी ना भाई, बहुत सारी जॉब। अब देख लो कि इंडियन आईटी सेक्टर हमारे इंडिया में जो थर्ड या सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज्यादा जॉब देने में, एम्प्लॉयमेंट देने में, ठीक है। और उसके अंदर ही कुछ ऐसे डिस्कवर होगा तो भाई तो कोई भी तो डरेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर निफ्टी को देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी का लेवल दिया था और जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको बताया था कि भैया जब तक ये जो एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, आपको यहाँ पर बजट के दिन कोई ट्रेड नहीं करना है। आपको जब तक इसके ऊपर मार्केट ना मिले तब तक आपको बाय नहीं करना है। अगर आपको मार्केट नीचे जाता दिखता है तो नीचे से मार्केट ट्रैप करके आपको ऊपर लेके जा सकता है, ठीक है। ऐसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने पहले नीचे सबको ट्रैप किया, ठीक है, ट्रैप करने के बाद नेक्स्ट डे खबर आती है कि भाई ट्रेड डील हो गया। देखो मैं आपको पहले भी एक बात बताता था, अभी भी एक बात बता रहा हूँ। आप मार्केट में कुछ भी चीज होने से पहले ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको सब चीज पता रहता है कि मार्केट में कल क्या होगा, मार्केट में परसों क्या होगा। आप बस चार्ट को देखते रह जाते हैं, आप बस कैंडल्स को देखते रह जाते हैं, आप बस प्राइस एक्शन को पढ़ते रह जाते हैं। लेकिन आप इसके साथ पॉलिटिकल फैक्टर नहीं देखते, आप जियो पॉलिटिकल फैक्टर नहीं देखते, आखिर किस कंपनी का घाटा, किस कंपनी का फायदा और किस कंपनी का नुकसान। और अगर स्टॉक मार्केट चल रहा है तो घाटे में नहीं चल रहा भाई, कोई भी घाटे के लिए नहीं बैठा मार्केट में, सब फायदे के लिए बैठे, ठीक है। मार्केट में पहले जानबूझ के जो छोटे लोग हैं ना, छोटे मोटे रिटेलर्स, ठीक है, उनको ट्रैप किया गया और उनको पता था कि बजट के दिन बहुत ज्यादा हाई लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी ली मार्केट ने, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपने वे में चले गया, ठीक है। अभी ये आपको एक सिर्फ ना गैप अप खुलते दिखेगा, ठीक है, ये आपको जो है सिर्फ एक गैप अप खुलता दिखेगा, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद अभी आप ये नहीं मान सकते कि मार्केट आने वाले टाइम में 27,000 का लेवल टेस्ट कर देगा, 29,000 का लेवल टेस्ट कर देगा। अगर आप इसको 1 आवर या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो भाई मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला, ठीक है। मार्केट इस जोन से डायरेक्ट यहाँ गैप अप खुला, ठीक है। यहाँ खुलने के बाद मार्केट में एक सेलिंग आई, एक बहुत बड़ी एक रेड कैंडल है, ठीक है। उस सेलिंग के बाद मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने मिला, ठीक है। मतलब जो गैप अप का मूव आना था, जो यूएस इंडिया ट्रेड डील का जो मूव आना था वो आ गया है, ठीक है। अब आगे मार्केट किस हिसाब से जाएगा, जब आगे मार्केट को एक्सेस मिलेगा। एक्सेस कैसे मिलेगा भाई, अभी तो ट्रेड डील आपने बोल दिया कि हाँ हम इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं भाई, लेकिन अभी उसको मतलब जमीन लेवल पे आपको उतारने में टाइम तो लगेगा। आप पहले अपनी पार्लियामेंट से परमिशन लोगे, फिर यूएस अपने जो अपोजिशन में बैठा है उनसे परमिशन लेगा या फिर उनसे कुछ भी वोटिंग होगा, ठीक है। तब जाके आपको ये ट्रेड डील मिलेगा, ठीक है। तब जाके आपको सच में एक इंडियन मार्केट जो है आपको एक अप ट्रेंड में दिखेगा, जब डील्स होगी, जब ट्रेड होंगे आपस में, ठीक है। और इस चीज में यूएस इंडिया की ट्रेड डील में एक चीज आपने मैं बताता हूँ कि अपने को 30 ट्रिलियन के मार्केट का एक्सेस मिल रहा है दोस्तों, 30 ट्रिलियन। आप देखो
30 ट्रिलियंस मार्केट एक्सेस इंडिया यूएस ट्रेड डील एक्सप्लेन इन 10 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इसमें अपने लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अपने को किस किस चीज में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि टैरिफ ऑन इंडियन गुड जो कट कर दिया गया है, 50% जो पहले टैरिफ लगता था वो कट होकर 18% लगेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये भी नहीं लगना चाहिए। जो प्रीवियस में हमारे ऊपर लगता था ना, वो 10% लगता था। अभी भी आप खुद है, आपने खुद हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने के बाद बोलते हो कि चलो ठीक है तुम 50% मत दो, तुम 18% ही दो। किस बात की दादागिरी भाई, हम क्यों दे 18%? ये जो अभी भी 18% जो है ना, ये हमारे लिए एक वो काम कर रहा है, मतलब ये नहीं रहना चाहिए। मैं मेरा साफ सीधा बोलना है कि अगर मैं तुम्हारे बोलने पे वेनेजुएला से तेल खरीद रहा हूँ, ऑयल ले रहा हूँ, तो तुम मेरे ऊपर 18% टैरिफ किस बात के लगा रहे हो भाई? इसको कट करो, 15% दो, 10% दो, या फिर नियर टू 10 दो, जो पहले लगता था हमारे ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी भी तुमने हमारे ऊपर बढ़ा दिया, और हम 45 बिलियन के बदले हम तुमसे 500 बिलियन का माल खरीद रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भाई, है ना? ठीक है, अब इस रशियन ऑयल्स पे जो लगता था रेसिप्रोकल टैरिफ, वो हट गया। ठीक है, और इसमें अभी ऐसी भी बात हो रही है कि जो फाइटर जेट्स हम जो आता था वहां से, ठीक है, यूएस से, उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगता था, लेकिन उस चीज को कट करके अब 0% टैरिफ की कैटेगरी में ला दिया गया। ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम में जब ट्रेड डील का पूरा पैराग्राफ अपने सामने आता है कि इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, जब टोटली रेडी हो जाएगा तब हम उस चीज पे बात करेंगे। ठीक है, बस अभी डील हो गया, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, ये टेंशन कम हुआ। ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम में आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद जो प्रीवियस में हमने ड्रॉ कर रखा है उसको हटा देते हैं, सिंपल सा भाई। अगर आगे का व्यू देखना है तो पीछे का व्यू हटाना पड़ेगा। ओके, इसको आप वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि अब अपने को जो मार्केट है ना भाई, अगर हम सोचे कि 2026 में मार्केट कहाँ जाएगा, फॉर एग्जांपल चलो मानते हैं कि 2026 का मार्केट एनालाइज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम कल के लिए परसों के लिए इंट्राडे के प्लान के लिए भी बात कर लेंगे। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मार्केट में एक जो 50 ईएमए का सपोर्ट, दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता रहा था, मैं 50 ईएमए का सपोर्ट आ रहा है मार्केट में, 50 ईएमए का सपोर्ट आ रहा है, मैं बताया जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा, लेकिन जिसने भी ध्यान दिया होगा वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया होगा। मैं बोल रहा था दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आपको 1 वीक में 50 ईएमए के सपोर्ट के पास मार्केट दिख रहा है, 50 ईएमए के सपोर्ट के पास दिख रहा है, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, सेलर्स को ट्रैप करने के बाद बायर्स को मौका मिल गया। ठीक है भाई, 50 ईएमए का जो सपोर्ट है ना भाई, ऐसा इंडिकेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेस्ट इंडिकेटर आपको नहीं मिल सकता ईएमए से। ठीक है, 50 ईएमए के सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में आपको एक अप रैली देखने मिली। अब बात कर लेते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, उससे पहले एक बार वीक का टाइम फ्रेम आपको रिकैप करा देता हूँ। वीक के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पास अपने को एक सपोर्ट बनता दिख रहा है। ठीक है, वो हम सपोर्ट को ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। ठीक है, सपोर्ट को दो लाइन से हम बना लेते हैं, एक जोन की, अपने को पता चली कि हाँ भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पास आप क्या देखेंगे कि आपको एक जोन है। ठीक है, इस जोन का मार्केट ने अपसाइड गया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और अब जाने के लिए मार्केट ने एक विग बना दिया। ठीक है, ये विग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मार्केट ने इस जोन में एक विग बनाया। ओके, और ये जो कैंडल है, ये कैंडल किसके ऊपर क्लोज किया है? इस कैंडल ने जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी, ठीक है, उसके ऊपर क्लोज किया। मतलब मार्केट एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद एक अपसाइड का मूव देने के लिए रेडी है। वो अपसाइड का मूव शायद अपने लिए 27,000 का लेवल अपने को इस बार देखने मिल जाए मार्केट में। मैं आज लिख के दे रहा हूँ, 27,000 का लेवल आने वाले मार्च या आने वाले अप्रैल से पहले अपने को देखने मिल जाएगा, या उससे ज्यादा भी देखने मिल सकता है। 27,500, 27,600 या 28 भी देखने मिल सकता है। ओके, अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे के टाइम फ्रेम में हम और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, प्राइस एक्शन टेक्निकल वाइज। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा, ऊपर से हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम ये करेगा। मैं ऊपर से आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देता हूँ भाई, आपको ये सिर्फ ये रेजिस्टेंस को फॉलो करना है ना। ये रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो ये कितना का लेवल है, ये है 26,335 का लेवल, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और प्लस मिड में आपको देखना है कि भाई अभी तो ट्रेड डील के बाद क्या पता, जो अपने मार्केट का हाल है वो खस्ता चल रहा है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आज या कल में बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट भी आने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस ट्रेड डील होने से मार्केट आपको 27,000 का लेवल दे देगा। भाई हमारी कंपनियों का भी तो जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होना चाहिए, तब तो हम अपने आने वाले न्यू लेवल को रीच कर पाएंगे। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर ये दिख गया। आने वाले टाइम में अगर मार्केट इसी जगह से अपसाइड निकल जाता है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एक जोन का काम करेगा ना,
वो ये जो गैप अप ज़ोन खुला था ना, ये जो गैप अप ज़ोन खुला था, ये करेगा, ठीक है? क्या पता अब अपने को मंडे के दिन ही इस ज़ोन का रीटेस्ट होता दिखे, रीटेस्ट के बाद एक बार फिर अपने को अपसाइड की रैली देखने मिले। लेकिन भाई आपको बियरिश या बियरिश ट्रेड कब तक नहीं लेना, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है? इसके ऊपर जब तक है मार्केट आपके लिए बाय बाय ऑन डिप है, ठीक है? जब भी मार्केट में एक डिप आ रहा है, आप बाय कर लो, जब भी मार्केट में एक डिप आ रहा है, आप बाय कर लो, ओके? ठीक है? यहाँ पास आपको एक सपोर्ट मिला, एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है? अब जैसे हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सो सिंपल, आपको सिंपल रखना है एनालिसिस को, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो, आपको 2 ज़ोन मिल गए, ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पास आपको 1 आवर में भी सपोर्ट मिल रहा है, 1 डे में भी सपोर्ट मिल रहा है, 1 वीक में भी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? तो इसीलिए ये जो ज़ोन है ना, ये ज़ोन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके? जैसा कि मान लो, जब तक आपको एक ऐसे ऐसे टाइप का एक ब्रेकडाउन ना मिले ना 50 ईएमए के नीचे, तब तक आपको कोई बियरिश ट्रेड नहीं लेना है। आप इस गैप तक के लिए ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपका लेवल आएगा 25,000 का, ठीक है? मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, इस लेवल को। ये आपके लिए एक जोन हो गया, ठीक है? इस जोन तक के लिए आप सेल कर सकते हो अगर आपको मार्केट इन सेलिंग पोजीशन दिख रहा है। मार्केट ऊपर के कंसोलिडेशन करके भी मार्केट के पास पोटेंशियल नहीं आ रहा अपसाइड जाने के लिए, तो आप डाउन साइड के लिए मार्केट के साथ चल सकते हो, ओके? यहाँ पास अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको तो एक बहुत बड़ा जोन बनता दिख रहा है, ठीक है? आप अप साइड एक जोन को और मार्क कर सकते हैं कि भाई आपको किस जोन के ऊपर बाय नहीं करना है या किस जोन के नीचे सेल नहीं करना है, ठीक है? अगर आपको इस जोन से, ये जो जोन है, इस जोन से अगर कहीं सेलिंग के लिए दिखता है, तो आप आराम से सेलिंग कर सकते हैं, प्यार से सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है? इस जोन के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है, तो आप नीचे के लिए सेल कर सकते हैं, ठीक है? आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनता दिखेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है? ये इंट्राडे वाइज़ काम करेगा, ठीक है? अब मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ, वो आपको इंट्राडे वाइज़ बता रहा हूँ कि आपको इंट्राडे वाइज़ काम कैसे करना है, ठीक है? आपको इंट्राडे वाइज़ इस ज़ोन के अंदर काम करना है, ठीक है? मतलब साफ सिंपल आपको कैसे करना है, जब तक इस ज़ोन में है आपको नो ट्रेड करना है। अगर इस ज़ोन के पास जाके आपको मार्केट डाउन साइड आते दिखता है, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे तक का टारगेट आपको 25,400 तक का, 25,500 तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है? और इफ एनी कंडीशन आप मान के चलो, यहाँ बस मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है? और नीचे आने के बाद आपको विक बनाता दिखता है। विक बनाने के बाद मार्केट इस ज़ोन के ऊपर क्लोज़ करता है ना 25,615 के ऊपर, तो आप अपसाइड के लिए बाय कर सकते हैं फुल क्वांटिटी या फुल टू हाफ क्वांटिटी में भी काम कर सकते हैं, जैसा आपके पास रिस्क लेने के लिए कैपिटल और एबिलिटी है। ओके? आपको ये निफ्टी का एनालिसिस समझ आया होगा, आशा करता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी यूएस इंडिया का ही ट्रेड डील मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा सकता। मार्केट के लिए जो है, मार्केट के जो खुद की कंपनीज़ है, जो हमारे स्टॉक्स हैं, उनके भी रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, ठीक है? ले ऑफ नहीं होने चाहिए, ठीक है? ज जो कि आपको निफ्टी आईटी में ले ऑफ की खबर से ही मार्केट इतना ज़्यादा फॉल हो गया। इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस बना के रखिएगा। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, और पहले पॉइंट्स को मार्क कीजिए, अपने लेवल्स को मार्क कीजिए। थैंक यू।